पाक भारत क्रिकेट जंग का फाइनल काउंटडाउन। दुनिया भर से करोड़ों शायकीन लाइव एक्शन देखने के लिए बेताब। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें स्टेडियम पहुंच गईं। 30,000 गुंजाइश वाले दुबई स्टेडियम में हाउसफुल शो होगा। सलमान अली आगा की क़यादत में शाहीन जीत के लिए पुरअज़्म। भारतीय टीम सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में मैदान में उतरेगी। साइम अयूब, फखर जमान और हसन नवाज पर सबकी नजरें। शाहीन आफरीदी, फहीम अशरफ विकेट उड़ाने को तैयार। इब्रार, नवाज और सुफियान भी भारतीय बैटर्स को घुमाने के लिए तैयार। भारत के पास अभिषेक शर्मा, संजू और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े हथियार। जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव भी उम्मीदों का मरकज। इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान नंबर 1 है। जंग का मैदान हो चाहे क्रिकेट का मैदान हो, पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान का टीम बहुत अच्छा है और जो आजकल के नौजवान बैट्समैन आए हैं और टैलेंट भी बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। हमारी उम्मीद है पाकिस्तान से और दुबई भी पाकिस्तान से। पाकिस्तानी भी है, पाकिस्तान में तो ये होंगे पाकिस्तानी जीत। जंग के मैदान में इंडिया को जैसे शिकस्त दी है, हम इसी इंतजार में हैं कि कब हमारे शाहीन क्रिकेट के मैदान में भी इंडिया को नाको चने चबवाते हैं। असल में पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन आजकल जो है ट्राई सीरीज की वजह से बहुत अच्छी हो रही है। इंशाल्लाह दुआएं हमारी पाकिस्तान के साथ के पाकिस्तान ही जीतेगा। बेस्ट परफॉर्म करें, किसी किस्म के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी नो वी आर द बेस्ट। और इन स्पाइट ऑफ दिस, अगर आप जीतो या हारो, हमें आपसे प्यार है। हम मैच में जीतेंगे जैसे हम वॉर में जीते थे। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है और हम बहुत एक्साइटेड हैं। हम इसी तरह उन्हें हराएंगे जैसे हमने उन्हें जंग में हराया था। बड़ा मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। पाक भारत मैच का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। छोटे बड़े बच्चे जवान सब पर क्रिकेट का बुखार। हर कोई शाहीनों की जीत के लिए पुरुमीद। शायकीन क्रिकेट का कौमी टीम को जमकर खेलने का मशवरा। साइम, फखर, शाहीन और हारिस से सबको उम्मीदें। पाकिस्तानी ओपनर साइम अयूब का कहना है हदफ सिर्फ भारत को हराना नहीं, एशिया कप जीतना है। हर मैच में बेखौफ होकर खेलने की कोशिश कर रही हैं। भारत के खिलाफ विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखने का इम्कान। भारत के खिलाफ हारिस रऊफ खेलेंगे या नहीं, टीम मैनेजमेंट के लिए फैसला मुश्किल हो गया। भारतीय बैटर्स की स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी के बायस हारिस को मौका देने पर गौर। हारिस को शामिल किया गया तो सुफियान या फहीम को बाहर बैठना पड़ेगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर कहते हैं कौमी टीम अच्छा खेल रही है, तीनों स्पिनर्स फॉर्म में हैं। टीम का कमजोर पहलू जेन्युइन फास्ट बॉलर की कमी है। हारिस रऊफ फिट है तो ड्रॉप नहीं किया जा सकता। फखर जमान का मरकजी किरदार होगा। साबिक क्रिकेटर्स ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। साबिक कप्तान आमिर सुहेल का कौमी टीम को दबाव में आए बगैर बाएतमाद क्रिकेट खेलने का मशवरा। साबिक कप्तान सलीम मलिक और साबिक चीफ सिलेक्टर मोहम्मद इलियास ने कहा पाकिस्तानी बैटर्स को पार्टनरशिप बनाना होगी। मीर हमजा को भी शाहीनों की जीत का यकीन। वुमेन्स टीम और हेड कोच का भी कौमी टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक। गुजरावाला में पहलवानों ने अखाड़े को क्रिकेट का मैदान बना लिया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। दुबई पुलिस की पाक भारत मैच से पहले शायकीन क्रिकेट को वार्निंग। स्टेडियम में तशद्दुद और बदजुबानी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तशद्दुद और बदजुबानी पर 1 से 3 माह कैद की सजा होगी। 10 से 30,000 दरहम यानी तकरीबन 23 लाख रुपए पाकिस्तानी जुर्माना होगा। पाक भारत टाकरा शोबिस शख्सियात पर भी क्रिकेट बुखार। पाकिस्तानी फनकार भी पाकिस्तान की जीत के लिए पुरजोश। इसराइली जारहियत के खिलाफ कतर से इज़हार यकजहती। दोहा में बड़ी बैठक। इस्लामी और अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इजलास में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की कतर पर इसराइली हमले की मसम्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन में J-10C तैयारा बनाने वाले कॉम्प्लेक्स का दौरा। आसिफ अली जरदारी ने कहा मार्का हक में इन तैयारों की कारकर्दगी नुमाया रही। बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी की शंघाई आमद। बाहमी ताउन के फरोग के हवाले से अहम मुलाकातें करेंगे।
जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में हर तरफ तबाही की दास्तानें। दर्जनों बस्तियां पानी की नजर, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। पीटीएम के मुताबिक जलालपुर पीरवाला के मकाम पर मोटरवे M5 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कश्ती पर सीतपुर के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। मुतासरीन को इमदाद फराहमी का जायजा लिया। दरिया सिंध में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला पहुंच गया। पानी का बहाव 6,12,000 क्यूसिक हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुड्डू और सखर बैराज का हंगामी दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वफाकी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा से रिलीफ के लिए अपील करे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सूबाई हुकूमत तमाम बैराजों की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। इंतजार की घड़ियां खत्म। एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला आज। पाक भारत क्रिकेट जंग चढ़ने में चंद घंटे बाकी। दुनिया भर से करोड़ों शायकीन लाइव एक्शन देखने के लिए बेताब। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे शुरू होगा। 30,000 गुंजाइश वाले दुबई स्टेडियम में हाउसफुल शो होगा। सलमान अली आगा की क़यादत में शाहीन जीत के लिए पुरज़्म। भारतीय टीम सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में मैदान में उतरेगी। साइम अयूब, फ़खर जमान और हसन नवाज पर सबकी नजरें। शाहीन आफरीदी, फ़हीम अशरफ विकेटें उड़ाने को तैयार। इमरान नवाज और सुफियान भी भारतीय बैटर्स को घुमाने के लिए तैयार। भारत के पास अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े हथियार। जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव भी उम्मीदों का मरकज। इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान नंबर 1 है। जंग का मैदान हो चाहे क्रिकेट का मैदान हो, पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान का टीम बहुत अच्छा है और जो आजकल के नौजवान बैट्समैन आए हैं और टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। हमारी उम्मीद है पाकिस्तान से और दुआएं भी पाकिस्तान से। पाकिस्तान ये भी है, पाकिस्तान में तो ये होंगी पाकिस्तान ही जीत। जंग के मैदान में इंडिया को जैसे शिकस्त दी है, हम इसी इंतजार में हैं कि कब हमारे शाहीन क्रिकेट के मैदान में भी इंडिया को नाको चने चबवाते हैं। असल में पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन आजकल जो है ट्राई सीरीज की वजह से बहुत अच्छी हो रही है। इंशाल्लाह दुआएं हमारी पाकिस्तान के साथ के पाकिस्तान ही जीतेगा। पाक भारत मैच का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। छोटे बड़े बच्चे जवान सब पर क्रिकेट का बुखार। हर कोई शाहीनों की जीत के लिए पुरुमीद। शायकीन क्रिकेट की कौमी टीम को जमकर खेलने का मशवरा। साइम अयूब, फ़खर, शाहीन और हारिस से सबको उम्मीदें। पाकिस्तानी ओपनर साइम अयूब कहते हैं, हदफ सिर्फ भारत को हराना नहीं बल्कि एशिया कप जीतना है। हर मैच में बेखौफ होकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के खिलाफ विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखने का इम्कान। भारत के खिलाफ हारिस रऊफ खेलेंगे या नहीं, टीम मैनेजमेंट के लिए फैसला मुश्किल हो गया। भारतीय बैटर्स की स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी के बायस हारिस को मौका देने पर गौर। हारिस को शामिल किया गया तो सुफियान या फहीम को बाहर बैठना पड़ेगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर कहते हैं कि कौमी टीम अच्छा खेल रही है, तीनों स्पिनर्स फॉर्म में हैं। टीम का कमजोर पहलू जेन्युइन फास्ट बॉलर की कमी है। हारिस रऊफ फिट है तो ड्रॉप नहीं किया जा सकता। फ़खर जमान का मरकजी किरदार होगा। दुबई पुलिस की पाक भारत मैच से पहले शायकीन क्रिकेट को वार्निंग। स्टेडियम में तशद्दुद और बदज़बानी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तशद्दुद और बदज़बानी पर 1 से 3 माह कैद की सज़ा होगी। 10 से 30,000 दिरहम यानी तकरीबन 23 लाख रुपए पाकिस्तानी जुर्माना होगा। इसराइली जारियत के खिलाफ कतर से इज़हार यकजहती। दोहा में बड़ी बैठक। इस्लामी और अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का 2 रोज़ा इजलास आज से शुरू। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए दोहा पहुँच गए। इजलास में कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद का मसवदा तैयार किया जाएगा। करारदाद की मंजूरी कल सरबराह इजलास में दी जाएगी। सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कतर में हालिया वाक़यात पर ट्रंप नाखुश हैं। गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं मगर इसराइल से ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ेगा। अमरीका इसराइल ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं और रहेंगे। कई मुमालिक कतर में पेश आए वाक़यात पर नाराज़ हैं। हम कतर में होने वाली मीटिंग में शरीक नहीं हो रहे। तवज्जो इस बात पर है कि आगे कैसे बढ़ना है। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले मुमालिक को रद्द-ए-अमल से खबरदार किया था। इसराइल का रद्द-ए-अमल इन्हीं फैसलों का नतीजा है। फ़लस्तीनी रियासत की आलमी हिमायत पर इसराइल के सख्त पॉलिसी सामने आई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल पहुँच गए, नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कतर में मुकीम हमास क़यादत के खात्मे से यरगमालियों की रिहाई और गज़ा जंग रोकने की राह में सबसे बड़ी रुकावट दूर हो गई। कतर में हमास क़यादत ने गज़ा मुआहदे में रुकावटें डाली। उनको गज़ा के लोगों की कोई फिक्र नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का राब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्बत तसलसल पर इज़हार इत्मीनान, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तफ़सीली तबादला ख़याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा, ताउन के मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में हर तरफ तबाही की दास्तानें। दर्जनों बस्तियाँ पानी की नज़र, हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह। तहसील अलीपुर में फ्लड एमरजेंसी नाफिज। तहसील भर के तमाम तालीमी इदारे और मदरसे बंद। जलालपुर पीरवाला में डाले गए शगाफ की चौड़ाई में 200 फीट तक का इजाफा। शुजाबाद शहर को बचाने के लिए खैरपुर बंद की मजबूती के लिए काम जारी। शेर शाह और शरीफ में भी सैलाबी सूरत हाल। बुरेवाला के करीब दुल्हा और बाराती सैलाबी पानी में फंस गए। इमदादी टीम्स ने रेस्क्यू कर लिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कश्ती पर सीतपुर के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। सैलाबी सूरत हाल और मुतासरीन को इमदाद फराहम का जायजा। कहती है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की नुमाइंदा बनकर आई हूँ। सैलाब से बहुत नुकसान हुआ, तखमीना लगाने का काम शुरू कर दिया गया। दरिया सिंध में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। कुटु बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला पहुंच गया। पानी का बहाव 6,12,000 क्यूसिक हो गया। मुतालिका इदारे हाई अलर्ट, आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। कंदकोट के कच्चे के इलाके मुकम्मल ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 4,88,000 क्यूसिक हो गई। सजावल के इलाके झोंक शरीफ में कारो घोंघड़ो सेम नाला बिफर गया। गाँव राब, चांडियो और शहक चांडियो और दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाब से मुतालिक अपनी तैयारियों से मुतमईन हो। गुड्डू से सकर तक मौजूद बंदों को महफूज किया है। क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक है। वफाकी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा से रिलीफ के लिए अपील करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कश्मीर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर ज़रिए इमरजेंसी लगाने पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। जल्द से जल्द BISP के जरिए मुतासरीन की मदद की जाए। वज़ीर आला सिंध का गुड्डू बैराज का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि सूबाई हुकूमत तमाम बैराजेस की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। 24 घंटों के दौरान 5,269 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। इमदाद मिली, ना रहने की जगह, ना ही जानवरों का चारा। अलीपुर के सैलाब मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। सीतपुर में आवाम की बड़ी तादाद महसूर। सैलाबी पानी में घिरे शहरी कश्तियों के मुंतजर, निजी कश्तियों वाले माफिया बन गए। इंसानों और जानवरों में फ़र्क ही ख़त्म कर दिया। जानवर और इंसान का 5,000 फी किस्त लेने लगे। मुतासरीन का हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन की घर आमद। शहीद कैप्टन के वालिद और सोगार ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा, इकलौते बेटे की जुदाई का दुख बयान नहीं किया जा सकता। वालिदैन की हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी हमरा थे।
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मार्केट में आटे की वाफिर दस्तयाबी। 24 घंटों के दौरान 8,70,000 थैले फराहम किए गए। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 905 और 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1810 रुपये है। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपये और वजन 100 ग्राम है। कराची करंगी से शादी के रोज लापता होने वाले दूल्हे का कुछ पता न चल सका। दूल्हे के वालिद की मुद्दत में थाना ज़मान टाउन में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक जहां जेब की 11 सितंबर को बारात जानी थी, वो तैयारी के लिए सैलून गया मगर वहां नहीं पहुंचा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी से स्टेज अदाकारों की मुलाकात। कैसर सनाउल्लाह नसीम विकी ने मसाइल से आगाह किया। अस्मा बुखारी ने कहा, पढ़े लिखे नौजवानों को थिएटर्स में प्रमोट किया जाए। थिएटर ड्रामों में खवातीन पर जुमलेबाजी बंद होनी चाहिए। गजा में इस्राइली हमले तेज, मजीद 64 फलस्तीनी शहीद, 25 जख्मी। इमदाद के मुंतजर 4 फलस्तीनी भी शहदा में शामिल। इस्राइली तैयारों ने हर 10 से 15 मिनट बाद बेघर फलस्तीनियों के घरों को निशाना बनाया। शुमाली गजा में भी इस्राइली फजाइया ने रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए। सहूनी फौज ने गजा सिटी में फिर पम्फलेट गिराए। फौरी इलाका खाली करने की वार्निंग जारी। खुराक की किल्लत 7 फलस्तीनियों की जान ले गए। इस्राइली फौज के मकबूजा मगरबी किनारे में छापे, 5 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। ऑकलैंड में फ़लस्तीन के हक में एहतजाजी मार्च, मुजाहिरीन की नारेबाजी। इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा। बर्लिन में भी रैली, मुजाहिरीन की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। तल अबीब में भी हज़ारों अफराद सड़कों पर, इसराइली मुजाहिरीन की नारेबाजी। नेपाल में जेंजी का एहतजाज, जानिबदाराना रिपोर्टिंग भारतीय मीडिया को महंगी पड़ गई। मुजाहिरीन का भारतीय सहाफ़ियों पर तशद्दुद, बेइज्जत करके भगा दिया। भारत मुखालिफ नारे। कौमी सियासतदान भी क्रिकेट जुनून में मुब्तला। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी कौमी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। कहा, खेल खेल होता है, जो टीम बेहतर खेलेगी वो जीतेगी। उम्मीद है पाकिस्तानी खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्म करेंगे और भारत को शिकस्त देंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी, सोनिया हुसैन, अब्दुल वासे ने भी जीत की उम्मीद लगा ली। उम्मीद तो है कि एक्साइटिंग मैच होगा और पाकिस्तान जो है इस मैच में बहुत ही अच्छा खेल पेश करके कामयाबी हासिल करेगा। आपको पता है कि ये सबसे तगड़ा मैच होगा होपफुली हमारी टीम अच्छा खेलेगी और इंशाल्लाह ये मैच जीतेगी। मैच को सिर्फ मैच की तरह खेलें, जो इनकी पोटेंशियल है उस पर ये खेलें तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। पाकिस्तान इंडिया का मैच हमेशा जज्बे से जीता जाता है। हार जीत गेम का हिस्सा है। T20 में आप हारते हैं जीतते हैं, ये गेम तो होनी है, कोई भी मैच हो। 2020 गुल्ली डंडा गेम है, एनीथिंग कैन हैपन। आपके पास नीचे बिग हिटर नहीं आए, इंडिया के पास हैं, तो ये फ़र्क है पाकिस्तान टीम को। साबिक क्रिकेटर्स ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। साबिक कप्तान आमिर सुहेल का कौमी टीम को दबाव में आए बगैर बाएतमाद क्रिकेट खेलने का मशवरा। साबिक कप्तान सलीम मलिक और साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद इलियास ने कहा, पाकिस्तानी बैटर्स को पार्टनरशिप बनाना होगी। मीर हमजा को भी शाहीनों की जीत का यकीन। वुमेन्स टीम और हेड कोच का भी कौमी टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक। गुजरांवाला में पहलवानों ने अखाड़े को क्रिकेट मैदान बना लिया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता शख्सियात की भी कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात। सैलाब आया खजाना लाया। कोहे सुलेमान से आने वाला रैला नायाब खजाना साथ ले आया। टीटी खान में सदियों पुराने सिक्के और पत्थर मकामी लोगों के हाथ लग गए। सिक्कों में 2000 साबिक कबल भीमा देवाशंका के दौर के सिक्के शामिल। रंजीत सिंह, लोधी खानदान, दुरानी सल्तनत के ज़माने के सिक्के भी शामिल। मुगलिया सल्तनत के दौर के सिक्के भी दरियाफ्त।